जामिया हमदर्द का आज 15वां कॉन्वोकेशन विज्ञान भवन में मनाया गया और यहाँ पर हमारे साथ वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर अफशार आलम साहब। आज जिस तरह का एक माहौल था, जोश देखने को मिल रहा था कि शायद चीफ जस्टिस साहब आएंगे और उनकी मौजूदगी में बच्चों को डिग्रियां दी जाएंगी, लेकिन वो नहीं आ सके। क्या एक्चुअली वजह? चीफ जस्टिस साहब आज कोर्ट में थे और जब मैंने पता किया तो उस वक्त भी वो कोर्ट चल रहा था, तो बिज़ी रहे और इसी का, क्योंकि आज एक वर्किंग डे है तो इसी वजह से वो नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने अपना बेस्ट विशेस स्टूडेंट को दिया है। आज बहुत ख़ास दिन था, बहुत अहम था आपके लिए। एक वाइस चांसलर के तौर पे आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, डेफिनेटली देखिए, डिग्री कन्वोकेशन जो है वो बेसिकली उन स्टूडेंट की मेहनत है जो अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन 4 साल और ये मास्टर में 2 साल, पीएचडी में 3 से 5 साल लोग लगाते हैं और उसके बाद उनको एक डिग्री मिलता है एक फंक्शन में। तो ज़ाहिर सी बात है, आज का दिन जो होता है वो स्टूडेंट्स का दिन होता है। वाइस चांसलर और चांसलर तो डिग्री देते हैं और कन्वोकेशन एक तरीका रहा है हमेशा, और हम लोग कोशिश करते हैं कि 2-3 साल में जब करें। इस बार क्योंकि चीफ जस्टिस साहब को हमने मधु किया था और इस वजह से हमने विज्ञान भवन में किया, लेकिन कई वजह से वो नहीं आ पाए। लेकिन बहुत अच्छा कन्वोकेशन रहा, काफ़ी लोग आए और सब लोग बड़े खुश हुए। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग, वाइस चांसलर साहब, आप खुद हैं, चांसलर साहब थे। इसके अलावा बहुत से अहम शख्सियात को आपने मदऊ किया, सभी लोग मौजूद थे। तो इस तरह से एम्बेसडर थे, काफ़ी डिप्लोमेट थे, काफ़ी वाइस चांसलर्स थे, फॉर्मर वाइस चांसलर्स थे, और समाज के अच्छे सीनियर एडवोकेट्स थे, ब्यूरोक्रेट्स थे। सब लोग आए थे, जिन जिन को हम लोगों ने मदऊ किया वो सब लोग आए थे। एक सवाल, आखिरी सवाल, जामिया हमदर्द की बात अगर की जाए तो एक अहम मुकाम हासिल करता जा रहा है और जब उसकी जो रैंकिंग की बात की जाती है तो गुज़िश्ता सालों में हमने देखा है कि काफ़ी बेहतरी आई है, काफ़ी सुधार आया है। आगे कहाँ आप देख रहे हैं कि कैसे क्या देखिए, कर हम पाएँ? लोग की कोशिश है कि जामिया हमदर्द को हम टॉप 10 इंस्टीट्यूशन में इंडिया में लाए, जिसकी वजह से हमारा जो गवर्नेंस है बड़ा ट्रांसपेरेंट है, रैंकिंग बहुत ही इम्प्रूव किया है। इस बार भी हम लोग वर्ल्ड रैंकिंग में 59 पोजीशन लाए पूरी दुनिया में फार्मेसी में, और उसके अलावा हम नंबर 1 है इंडिया में। तो अभी जो 26 का रैंकिंग डिक्लेयर होगा तो उसमें डेफिनेटली हमारी रैंकिंग और ज़्यादा बेहतर होगी। जी, शुक्रिया। तो प्रोफेसर अफशार आलम साहब, अभी भी पुरुम्मीद हैं कि आगे भी जिस तरह से हम इंडिया में नंबर 1 रैंकिंग है, लेकिन आने वाले दिनों में हम वर्ल्ड लेवल पर और ज़्यादा अच्छी उम्मीद करते हैं कि और ज़्यादा सुधार होगा, बेहतरी होगी। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश के साथ मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर दें। और हां, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।